अरे वाह, यहाँ तो बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। बॉबी पुत्र, कैसी लगी हमारी मीता? मुझे मीता पसंद है। कवल, गगन, जल्दी से मिठाई मंगाओ, मुंडे को मीता पसंद आ गई। सच पुत्र? जी, लेकिन पहले आप मीता जी से भी तो पूछ लीजिए मैं उसे पसंद हूं या नहीं। जी मेरे पुत्र, जीती रहो। मैं तो कहती हूँ अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अब जब दोनों ने हामी भर ली है तो ठाके की रस्म जल्दी से पूरी कर देनी चाहिए और रिश्ते को मोहर लगा देते हैं। क्यों कवल, सही कहा ना मैंने? हाँ जी, ये बिल्कुल पते की बात करी आपने। फिर एक बार पॉपी पुत्र के बीजी बाबूजी से भी पूछ लेना। उसकी फिक्र तुसी ना करो जी, लड़की मैनू पसंद आ गई है तो समझ लो उन्हें भी पसंद आ गई। मैं भी फोन करके उनको गुड न्यूज दे देता हूँ, कल परसों तक वो आ जाएंगे। तब तक मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रुक जाता हूँ। बहन जी, ये सारी आपकी मेहरबानी है, आप नहीं होते तो ये सब हो ही नहीं सकता था। बस बस कवल, अब सूखे सूखे ना बोल, जल्दी से मिठाई मंगाओ और सबका मुंह मीठा कर। हाँ जी, अभी लेके आती हूँ। चाची उठाना। हेलो चाची, दसो। बाबा जी थोड़ा लख लख शुक्र बाबा सिंह ने मीता दी के लिए हाँ कह दी। मीता दी, मैं सबके लिए मिठाई लेके आती हूँ रसोई से। अरे सुन, जल्दी इधर आ। देख, जब तक पापा जी और बीजी बॉबी जी को हमारे बारे में सब कुछ नहीं बता देते ना, हम में से बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ? पर दी, खुश तो हो सकते हैं ना। बॉबी के माँ बाप ना बिल्कुल तुम लोगों जैसे सीधे साधे लोग हैं। बड़ी खुशी होनी है तुझे उन लोगों को मिलकर। क्यों बॉबी? जी चाची। आज इतने आओ जी, इतने आओ। घर आराम आराम आराम। आस्ते आस्ते। ठीक है जी। मैं हल्दी का दूध लेकर आती हूँ। आप रुको, मैं लेके आती हूँ। नहीं जी, रहने दो, बड़ी देर हो गई है। मुझे 8 बजे से पहले गेस्ट हाउस पहुंचना है। वो मैनेजर निकल गया तो चाबी नहीं मिल पाएगी जी। पुत्र, तकलीफ ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर के पास चलें? लो, मोच के लिए भी कोई डॉक्टर के पास जाता है? थोड़ा सा आराम कर ले और बाम लगा ले, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। मीता पुत्र, जल्दी से जाकर बाम लेकर। नहीं चाची, अगर चाबी नहीं मिली तो होटल में रुकना पड़ जाएगा। ओहो, होटल में क्यों जी? इतनी तकलीफ में आप कहाँ जाएंगे? बीजी, पापी जी को आज यहीं रोक लीजिए। हाँ कवल, आज रात बॉबी को यहीं रहने दे, कल सवेरे सवेरे निकल जाएगा गेस्ट हाउस के लिए, थोड़ा आराम कर लेगा। हाँ जी, कोई अर्ज नहीं, बिल्कुल ये कोई कहने वाली बात है। आप ही का कार है, ऐसे कैसे जाएंगे ना इस हालत में। आप रुक जाइए पुत्र। क्यों मास्टर जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेहरबानी जी। पुत्र, मेहरबानी वाली की गल है, काटा कार है ये। मीता पुत्र, थोड़ा तो अकल से काम लिया होता। 2 घंटों के लिए तो हमने तुम्हारी बहनों को छुपा दिया,
अब कल सुबह तक कैसे छुपाएंगे? और कमल जी, आप हामी भरती, कोई अगर मीता ने बेवकूफी की है तो आप तो बात को संभाल सकते थे ना। कमाल कमाल करते हो तुसी। इतने नाजुक मौके में मैं और क्या बोलती। आखिर हमारा दामाद बनने वाला है, क्या सोचता वो? इतने छोटे दिल के हमें कि तकलीफ के मौके में मदद भी नहीं कर सके उसकी। मेरी बच्ची को सुनाता रहता पूरी उम्र। मैं कहता हूँ शादी के बाद अगर एक बार सुना भी देता तो उससे क्या फर्क पड़ता। आप भी तो ये बात अच्छी तरह से जानती हैं ना कि बॉबी सिंह ने कितनी ईमानदारी से अपने बारे में सब कुछ बता दिया है और हमने अभी तक उसे अंधेरे में रखा है, धोखे में रखा है। कल को उसे सच्चाई का पता चलेगा तो हमारे लिए तो शर्म के मारे डूब के मर जाने वाली बात हो जाएगी ना, ये समझो आप। ये मैंने क्या कर दिया? दी चुप कर, कुछ नहीं किया तूने। पापा जी, मैंने लगता है ना कि बात बढ़ जाए इससे पहले ही आप बॉबी जी को सब कुछ सच से बता दो। हाँ पुत्र, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं जाके अभी बॉबी सिंह को बता देता हूँ कि मेरी एक नहीं मेरी 5 बेटियां हैं। अब मेरा भी अब इस झूठ से दम घुट रहा पुत्र। रुक जाओ गगन, बॉबी को सारी सच्चाई मैं बताऊंगी, पर अभी नहीं, ढाके की रस्म के बाद। पर बहन जी, मैं क्यों बनती हुई बात को बिगाड़ रहे हो गगन? देख, अभी ये रिश्ता बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। हमारी जरा सी भी गलती हमारा सारा काम बिगाड़ सकती है। बहन जी, मेरे असूल अब और चुप रहने के लिए मुझे गवारा नहीं कर रहे। गगन, अपनी कुड़ी नु देख, उसने अपनी आंखों में सपने सजा लिए हैं। कहीं तेरे उसूल उसकी जिंदगी भर की मायूसी न बन जाए। मैंने कहा ना गगन, मैं बॉबी को सारी सच्चाई बताऊंगी और उससे ये भी कह दूंगी कि मैंने तुम लोगों को सच बताने से मना किया था। बस अब तू इस झूठ का बोझ अपने दिल पर ना ले। और तुम कुड़ियों, बॉबी के जाने तक अपने कमरे से बाहर मत निकलना। वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस एक ही रात की बात है। अभी बॉबी सो गया है, कल सुबह जल्दी उठकर वो चला जाएगा। अपनी बहन की खुशी के लिए तुम लोग इतना तो कर ही सकती हो। कितना अंधेरा है और रसोई कितने होगी। तो इतनी बड़ी हवेली ते रसोई कितने है। अंधेरा हवेली कितने रसोई। कौन है? मीता?
मीता, सोई है? इस घर में तो सिर्फ एक लड़की थी, फिर ये कौन है? और वो भी इतनी रात गए? बेजी, कौन है ये लड़कियां? बेजी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये दोनों लड़कियां कौन है? जी, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। वो इश्मी और ये प्रीतो। बेटियां? लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी एक की बेटी है। नहीं पुत्र, मेरी 5 बेटियां हैं। मीता सबसे बड़ी। 5 बेटियां? ये बात हम तुझे बताने ही वाले थे। वो कब बता दोगे बीजी? कब? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सच आप लोग छुपा कैसे सकते हो। मीता के वास्ते मैंने हाँ कर दी, इसका मतलब पूरी जिंदगी आप लोग मुझे मालूम ही नहीं चलने देते कि मीता के और विचार बहने। कमाल करते हो जी तुसी। रिश्ता छिपा के रिश्ता जोड़ने चले हो। और मैंने पहले भी बोला था आपको, झूठ से सख्त नफरत है जी मुझे, और फिर भी आप लोगों ने। ना पुत्र, सानू गलत ना समझ। रब दी सौ, हम तुझे कभी धोखा नहीं देने वाले। मुझे धोखा ही तो हुआ जी। धोखा ही बोलेंगे इसे। ना पुत्र, एक माँ का डर सी है। मेरी मीता मेरी मीता बहुत होशियार है, बहुत गुणी मेरी बच्ची। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, सब काम आता है उससे। जब भी कोई लड़के मीता को देखने वास्ते आते, वो मेरी इन बच्चियों को पसंद कर लेते हैं। पुत्र, मैं नहीं चाहती थी इस बार हो, इस करके मैंने। हम धोखेबाज नहीं है, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोल रहा। अभी मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का झूठ सहा नहीं है जी। हाँ पुत्र, मेरी बच्चियों का कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने किया ये सब। तूने मेरी मीता को पसंद किया था मैंने, इसीलिए इतना बड़ा सच छिपाया आपने। मुझे समझता हूं मैं आपके डर को, लेकिन मेरे दिल में ये डर बैठ गया है कि जिस घर में मैं रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं, वो लोग रिश्ते पे ही पर्दा डालते हैं। पुत्र, तू ऐसे ना बोल, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ पुत्र। मुझे शर्मिंदा ना करो। हाँ, बड़े हो, इज्जत करता हूं मैं आपकी, लेकिन
लेकिन क्या? लेकिन क्या पुत्र, लेकिन क्या? लेकिन इस घर में आके मेरा भरोसा टूट गया है। इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए वाकई मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा जी। ना पुत्र, ऐसे ना बोल, ऐसे ना बोल। मैं तेरी बीजी की तरह पुत्र, मेरी बच्चियों को गलत ना समझ। आप समझाओ ना, आप समझाओ इसे। मेरी मीता की गलती नहीं, मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला है। पुत्र, हम जानते हैं कि हमारी वजह से तुम्हें धोखा मिला। हमारा तरीका गलत हो सकता था, पर हमारी नीयत गलत। लेकिन मेरी नीयत खराब लगी आपको, इसीलिए इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई आपने मुझसे। मास्टर जी, एक बात भूल गए आप। रिश्ते निभाने के लिए भी ना ईमानदारी चाहिए होती है, और रिश्ते जोड़ने के लिए भी। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब वाकई में मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा जी, इस रिश्ते के बारे में दोबारा से सोचने के लिए। ना पुत्र, मैं कल सवेरे चाची से मिलूंगा और मेरा जो भी फैसला होगा मैं चाची को बता दूंगा। ना बॉबी पुत्र, ना बॉबी पुत्र, ऐसा ना कर। मेरी बच्चियों के बारे में सोच ले। मेरी मीता वो बहुत आस लिए बैठी है तेरे लिए, मेरी बच्ची को। ना बॉबी पुत्र, जा मत। आप बोलो ना कुछ, आप बोलो उससे, रोको। हेलो चाची, आप सवेरे आके मिलो मुझसे, आपसे बहुत जरूरी गल करनी है। नहीं, वो मैं सवेरे बताऊंगा आपको। जी।